आलम जी हैं। आज उनसे 2025 के चुनाव का स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। शब्बीर आलम जी, सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे गांव में आए और चुनाव का वेरिफिकेशन आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ। जी शुक्रिया। शब्बीर आलम जी, आप तो फील्ड में रहते हैं, इस बार चुनाव की स्थिति क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक चुनाव की स्थिति की बात है तो मैं तो फील्ड में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। इस बार महागठबंधन के वर्तमान विधायक का लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पालीगंज विधानसभा में खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम महल्ले में इन्होंने एक काम नहीं किया और अपने आप को ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत विकास किया। मैं इशारा समझ रहा हूं कि आप संदीप सौरभ जी के बारे में बोल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारे वर्तमान विधायक वही हैं, तो मैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के बारे में चर्चा हो रहा है। तो क्या इस बार मुस्लिम समाज पालीगंज के वर्तमान विधायक को वोट करेंगे? देखिए, मुस्लिम समुदाय की जहाँ तक बात आती है तो लोगों के अंदर ये कूट कूट कर के दिमाग में मुस्लिम कम्युनिटी में भरा हुआ है आरजेडी आरजेडी। ये शुरू से गुलामी के जंजीरों से जकड़े हुए। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है तो विकास तो इन्होंने किया नहीं, और मुस्लिम समुदाय के लोग महागठबंधन को आंख बंद करके बगैर वोट मांगे हुए लोग वोट देते हैं। तो ये हम लोगों में कमी है, और बोलने वाला कोई नहीं है, उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं है। तो मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ कि अगर महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन की जो विधायक हैं यहाँ पालीगंज विधानसभा में, माले का जो यहाँ सीट है, ये कैंडिडेट को चेंज किया जाए, क्योंकि इनसे क्वालिफाइड और बहुत सारे लोग हैं माले में, जो जैसे हमारे अनवर हुसैन हैं, उनको टिकट देना चाहिए था। बहुत काबिल नेता हैं और बहुत समझिए कि सुलझे हुए लीडर हैं, क्योंकि पालीगंज विधानसभा में उनके जैसा अभी लीडर कोई नहीं है। जहाँ तक बात रही आरजेडी के विधायक, अगर महागठबंधन से ही टिकट अगर मिलना हो तो राजद से यहाँ एक ही कैंडिडेट हैं जो दीनानाथ जी, उनको देना चाहिए। वो हमारे पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और उन्होंने काम भी किया। और हमारा वर्तमान विधायक जो आप देख लीजिए, इन्होंने हर गांव में एगो दो चापाकल, हथियाकल जो है लगाए, लेकिन हमारे बहादुरगंज में एक भी डिमांड करने के बावजूद भी एक भी आज तक ये एक चापाकल भी नहीं लगवा पाए। अब ये तो फैसला करेगी मुस्लिम समुदाय के लोग कि किनको ये वोट देते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वो तो बोलते हैं कि बहुत विकास हुआ है। देखिए, बोल रहे हो, चूंकि वो वर्तमान विधायक हैं, अगर वो नहीं बोलेंगे वोट उनको कैसे मिलेगा? उनका कहना है कि मैं समदा नदी का पुल के लिए मैं आवाज़ उठाया, उसके लिए मैं पैरवी किया। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सवाल वो ये उठा रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद बताइए कि ये जो पुल समदा में बन रहा है, क्या ये संदीप सौरभ का निजी फंड है क्या? लोवाई में पुल जो पास करवाए, क्या उनका निजी फंड है? अपना निजी फंड से बनवा रहे हैं? मैं जनता से यही सवाल कर रहा हूँ। आपका ये मिसाल है कि आप देख लो, मैं पूरे गांव में तो घूमा हूँ करीब करीब, लेकिन कहीं मुस्लिम समुदाय में कहीं इनका बोर्ड जो है लगा हुआ नहीं। तो इससे माना जाए कि क्या आप जो है महागठबंधन का विरोध में है? नहीं, देखिए, महागठबंधन के विरोध में नहीं है, लेकिन इसके विरोध जरूर मैं करूंगा कि ये इस बार जो है कैंडिडेट माले महागठबंधन चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। संदीप सौरभ जी कहते हैं कि समदा का पुल निर्माण मैंने किया।
क्या आपने वो फंड से किए हैं? क्या अपने निजी फंड से किए हैं? वो बहादुरगंज में क्या किए, कटका में क्या किए, गौसगंज में क्या किए? एक भी बोर्ड इनका लगा हुआ नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने अपना बहुमूल्य कीमत टाइम देकर आपने बहुत सारी जानकारी हम लोग को दिया। इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार। मैं इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गांव में आकर के आप चुनाव स्थिति पे चर्चा किए। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आइंदा उम्मीद करता हूँ कि और आप बराबर इस गांव में आते रहें और मैं बाइट देने के लिए तैयार हूँ। जी धन्यवाद।